जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक भारत में। आज हम आपके सामने नीम करौली बाबा से जुड़ी एक कहानी लेकर आए हैं कि कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट नीम करौली बाबा से प्रभावित हुए और कैसे वे रिचर्ड एल्पर्ट से रामदास बने। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन है रिचर्ड एल्पर्ट। बाबा के कई भक्तों में से एक नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट का भी है, जिन्हें अब रामदास के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड 1967 में पहली बार जब भारत आए थे तब वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। वे मनुष्य को भ्रमित कर देने वाले रसायनों और घातक नशे LSD के प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के लिए वे खुद भी LSD का सेवन किया करते थे और उन्हें भी इसकी लत लग गई थी, लेकिन अध्यात्म के प्रति उनका लगाव था। नशे और अध्यात्म के बीच सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसी की तलाश में रिचर्ड बाबा की शरण में आए थे। रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है कि वे जब बाबा से मिले तो उन्हें चाहकर भी अपने नशे की लत के बारे में नहीं बता पा रहे थे, लेकिन बाबा ने रिचर्ड से कहा, वह दवा कहाँ है? इस पर रिचर्ड चौंक गए कि कौन सी दवा, लेकिन बाबा के कहने पर वो नशे वाली LSD की गोलियां लेकर आए। रिचर्ड कहते हैं कि इसकी एक गोली किसी वयस्क व्यक्ति के लिए बहुत अधिक होती है, लेकिन बाबा ने शीशी में रखी 3 गोलियां खा ली और उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाबा से हुई इस मुलाकात के बाद रिचर्ड अमेरिका चले गए और पुनः 4 साल बाद बाबा के आश्रम में आए, लेकिन तब तक भी उन्हें यह संदेह था कि बाबा ने शायद वो गोलियां नहीं खाई होंगी, बल्कि फेंक दी होंगी या थूक दी होंगी। जब रिचर्ड फिर से बाबा से मिले तो बाबा ने फिर से LSD की गोली मांगी और रिचर्ड ने उन्हें 4 गोलियां दी, जिसे बाबा ने उसे दिखाते हुए जीप पर रखकर एक एक करके खा ली। इस बार भी इन गोलियों का बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल बाबा इन गोलियों को खाकर रिचर्ड के मन में चल रहे सवालों का यह जवाब देना चाहते थे कि नशे में कुछ नहीं रखा है। अगर नशा करना ही है तो अध्यात्म और समाज सेवा का करो, क्योंकि इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। बाबा के इस संदेश से जैसे रिचर्ड का जीवन ही बदल गया। रिचर्ड ने बाबा से दीक्षा ली और इसके बाद बाबा ने खुद रिचर्ड को रामदास का नाम दिया। इसके बाद रामदास ने हनुमान फाउंडेशन और सेवा फाउंडेशन नाम की संस्थाओं के जरिए समाज सेवा का काम शुरू किया और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामदास ने कई पुस्तकें लिखी जो कि विश्व भर में चर्चित हुई, जो कि आध्यात्म और मानव जीवन के उद्देश्यों पर केंद्रित है, जिसमें एक पुस्तक मिरेकल ऑफ लव भी है, जो कि नीम करौली बाबा के चमत्कारिक अनुभवों और शिक्षाओं पर आधारित है।